हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट ऑफिस में। आज है 16 जनवरी। 16 जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वह उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे। पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन लिंक दिया उसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर करंट वॉइस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ भी रेगुलरली पीडीएफ अपलोड की जाती है और मंथली और वीकली भी एक साथ अपलोड की जाती है। और जो कल के क्वेश्चन का आंसर था वो आपको लास्ट में मिलेगा। वह आज का क्वेश्चन भी आपसे लास्ट में पूछा जाएगा, तो वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस देश ने चीन के सिंजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया? तो सिंजियांग में जो कपास और टमाटर उत्पादित होता है उसके ऊपर प्रतिबंध किस देश ने लगाया? ये लगाया अमेरिका ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, अमेरिका ने जो चीन के सिंजियांग में जो कपास और टमाटर उत्पाद होते थे उसके आयात पर रोक लगा दी है। इन सामान के उत्पादन में उइगर बंदियों को जबरदस्ती काम पर लगाए जाने के आरोप के बाद यह कदम उठाया गया। अमेरिका के सीमा शुल्क और सीमा संरक्षण विभाग के अनुसार अमेरिका के किसी भी बंदरगाह पर सिंजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र के कपास और टमाटर का उत्पादन नहीं आने दिया जाएगा। जिन उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें कपड़े, टमाटर के बीज, टमाटर सॉस और अन्य कई बड़े उत्पाद भी शामिल हैं। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस संगठन ने भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल अस्मी विकसित की है? तो पिस्टल किसने विकसित की है? भारत की पहली ये विकसित की है डीआरडीओ ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, डीआरडीओ ने भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल अस्मी विकसित की है। और जो 9 मिमी पिस्टल मशीन पिस्टल डीआरडीओ और भारतीय सेना द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इसके अंदर इन्फेंट्री स्कूल महू और डीआरडीओ की आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पुणे ने दोनों ने अपने जो विशेषज्ञता का उपयोग कर इस हथियार को डिजाइन और विकसित किया है, जो 4 महीने से भी कम समय में विकसित किया है। हथियार को उपयुक्त रूप से अस्मी नाम दिया गया है, जिसका अर्थ है गौरव, आत्मसम्मान और कड़ी मेहनत। और इसकी एक पिस्टल की लागत लगभग 50,000 के समथिंग मानी जा रही है। वहीं डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सतीश रेड्डी और डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में और भारतीय सेना की अध्यक्ष हैं नरवाणे। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? तो हाल ही में किसने इस्तीफा दिया है? ये इस्तीफा दिया है कि दुष्यंत दवे ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी, दुष्यंत दवे ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एक भारतीय बार एसोसिएशन है जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पेशेवर वकील शामिल हैं। 4 मई 1951 को पहली बैठक में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन लोकतंत्र के संवैधानिक मूल्यों, कानून के शासन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के पालन, रख रखाव और समेकन की गतिविधियों के वैनगार्ड में रहा है। समिति ने आगे कहा कि संविधान केवल 16 महीनों की छोटी अवधि के लिए काम कर रहा था और सर्वोच्च न्यायालय के पास विभिन्न राज्य कानूनों की वैधता को उच्चारण करने का कोई अवसर नहीं था। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मुख्यालय नई दिल्ली, भारत के अंदर। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, फिच रेटिंग ने अगले वर्ष जो कि वित्त वर्ष 2021 से 22 के में देश के आर्थिक वृद्धि दर में कितने प्रतिशत विस्तार का अनुमान जताया? तो फिच रेटिंग ने हाल ही में रेटिंग जारी की है जिसके अंदर 2021-22 की जो आर्थिक वर्ष है उसके अंदर कितने प्रतिशत विस्तार का अनुमान जताया? ये जताया 11% का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी 11%। और वहीं फिच रेटिंग ने अनुमान लगाया कि 2021 जो कि अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक का जो सकल घरेलू उत्पाद मतलब GDP है वो 9.14% संकुचन होगा। और इसके बाद उन्होंने अनुमान लगाया कि जो अप्रैल 21 से और मार्च 2022 तक मीन्स वित्त वर्ष 21-22 के अंदर 11% की वृद्धि होगी। फिच रेटिंग का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। और फिच रेटिंग के CEO हैं पाल टेलर और फिच रेटिंग के संस्थापक हैं जॉन नॉल्स फिच। और फिच रेटिंग की स्थापना हुई थी 1914 के अंदर। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन के आयोजक पर राष्ट्रगान कौन गाएगा? तो जो बाइडेन 20 जनवरी को शपथ लेने वाले हैं, तो उस दिन राष्ट्रगान कौन गाएगा? तो ये गाएंगी लेडी गागा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है लेडी गागा, जो कि जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रगान गाएंगी। जबकि जेनिफर लोपेज जो एक हॉलीवुड स्टार वो भी संगीत की प्रस्तुति देंगी। और राजधानी वाशिंगटन के वेस्ट फ्रंट में 20 जनवरी को होने वाले समारोह में बाइडेन 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। बाइडेन उपराष्ट्रपति थे तब लेडी गागा के अवेयरनेस कैंपेन
इट्स ऑन यूएस का हिस्सा रहे हैं। बाइडन और लेडी गागा का पहले से ही हिस्सा रहे हैं इस कैंपेन का। वहीं डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने थे तब जेकी इवांचो ने नेशनल एंथम गाया था और बराक ओबामा की इनॉग्रेशन सेरेमनी के अंदर 2013 में बियॉन्स ने अमेरिकन राष्ट्र गान गाया था। तो चलते हैं आज का अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहाँ की गई है? तो दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज की गई है इंडोनेशिया के अंदर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, इंडोनेशिया के अंदर दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज की गई। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 7, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज्यादा ट्रैफिक शहर वाला शहर कौन सा रहा है? तो सबसे ज्यादा ट्रैफिक शहर रहा है मॉस्को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मॉस्को 2020 के अंदर जो टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर है। वहीं दूसरे स्थान पर भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई रही है और टॉप 10 में भारत के 2 शहर हैं, बेंगलुरु और नई दिल्ली, जो कि छठे और 8वें स्थान पर हैं। और जो पुणे है वो 16वें स्थान पर रहा है सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाले शहरों में। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में इंटेल के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इंटेल के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया पेट गेल्सिंजर को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, पेट गेल्सिंजर, जो कि 15 फरवरी 2021 को अपने नए कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं ये इसके साथ ही इंटेल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल हो जाएंगे। और हाल ही में बॉब स्वान जो कि इंटेल के सीईओ हैं वो 15 फरवरी तक रहेंगे, उनकी जगह पेट गेल्सिंजर लेंगे। गेल्सिंजर 4 दशक से अधिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और वो 30 साल से तो इंटेल में ही अपना करियर शुरू कर रखा था। इंटेल की स्थापना हुई थी 18 जुलाई 1968 को। इंटेल का मुख्यालय सांता क्लारा कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर और इंटेल के संस्थापक हैं गार्ड मूर और रॉबर्ट नायस। तो चलते हैं आज का अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने वाला देश का 8वां राज्य कौन बना है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुधार को लागू करने के लिए देश का 8वां राज्य बना है केरल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, केरल, जो कि व्यय विभाग द्वारा निर्धारित ईज ऑफ डूइंग को सफलतापूर्वक लागू करने वाला 8वां राज्य बन गया। इससे पहले आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और तमिलनाडु व तेलंगाना जैसे 7 राज्य पहले से ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू कर चुके हैं। वहीं व्यापार करने में आसानी को सुगम बनाने वाले सुधारों को पूरा करने के लिए इन 8 राज्यों को 23,149 करोड़ रुपए की अतिरिक्त उधार अनुमति दी गई है। और केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। तो चलते हैं आज का अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है, जो कि फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के सम्मान में हर साल 15 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है। करियप्पा भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे, जिन्होंने 15 जनवरी 1949 में सर फ्रांसिस बूचर से प्रभार लिया था। तो वो पहले कमांडर इन चीफ बने थे। इस वर्ष 73वां भारतीय सेना दिवस है। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है स्वयं से पहले सेवा, सर्विस बिफोर सेल है। और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और भारतीय सेना के 28वें सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे। कल का क्वेश्चन था कि हाल ही में सीआईएसएफ के नए प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो पदभार संभाला है सुबोध कुमार जायसवाल ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सुबोध कुमार जायसवाल। और आज का क्वेश्चन है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, क्योंकि लिखने से ही याद होता है। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ टेक हब कौन बन गया? तो दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ टेक हब कौन बना है? तो इसके ऑप्शन अपने पास लंदन, बेंगलोर, रायपुर या फिर म्यूनिख। तो इसके राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस के लिए आप करंट वॉइस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर रेगुलरली आपको करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ वीडियो और पीडीएफ मिलती है। वह पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन लिंक दे उसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां भी रेगुलरली पीडीएफ अपलोड की जाती है और करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वहां पुट किए जाते हैं। वह आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी रिविजन के क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, ताकि आपका रिविजन होता रहे। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।